वो केमिकल रिएक्शन वगैरह का लेक्चर वो मैसेज किए कर दीजिएगा, पलक भेज देंगे, है ना। वो पढ़ोगी तभी सर बाबू इधर है। चूंकि आगे, है ना। तो उसको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का कर लीजिए, वहां पे फार्मूला वगैरह बताएं कि कैसे किया जाएगा, है ना। किसकी वैलेंसी 1 होती है, 2 होती है, सारा बताएं। आगे जो भी आएगा बाबू, है ना, ये सब रिलेट करते आएगा, तो बार बार एक ही चीज को बताएंगे तो दिक्कत फिर हो जाएगा, बच्चा नहीं ना हो। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, एसिड पढ़ा रहे थे, ठीक। तो एसिड में बाबू छोटा सा टॉपिक है यूज वगैरह, तो आप लोग तो ऐसे 6-7 को यूज बता सकते हो बाबू, है ना। जैसे एसिड का यूज, तो मिनरली हम जनरली हम लोग वो मिनरल एसिड का ही यूज करते हैं। जैसे हाँ, आप हम लोग का साइंस का लेबोरेटरी, स्कूल का जो साइंस लैब होता है बाबू, वहां पे भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। तो वहां पे कौन सा एसिड यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यही सब एसिड यूज करते हैं ना जी। तो ये सारे के सारे क्या मिनरल एसिड है। तो एसिड का यूज कहाँ होता है बाबू, साइंस लैब वगैरह में होता है। बहुत सारे बाबू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए एसिड का यूज होता है मेरे लाल। आप लोग बाबू, है ना, हार्पिक वगैरह यूज करते हो, 10-20 को तो ऐसे ही बता, हार्पिक यूज करते हो बाबू, है ना। टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए दिखाए थे वो पीला वाला एसिड जो था बाबू मेरे, तो उसको हम लोग बेसिन को साफ करने में, टॉयलेट को साफ करने में एसिड यूज होता है, कि नहीं भोला मेरा, है ना। फिर बाबू आप लोग के पास इन्वर्टर होगा बाबू मेरे, है ना। तो इन्वर्टर एक बैटरी से कनेक्टेड होता है मेरे बाबू। इस तरह का आप लोग के पास एक बैटरी का सिस्टम होगा बाबू मेरे, है ना। इसमें प्लेट वगैरह रहते हैं, पानी जो डालते हैं बाबू। इन्वर्टर वाला बैटरी देखा ना सब्जी। तो बैटरी में भी बाबू क्या होता है, एसिड ही होता है ना। बैटरी का बाबू पानी निकालिएगा बाबू, स्क्रीन पे डालिएगा तो आपको ईचिंग होगा, जलने लगेगा। अगर बैटरी चार्ज नहीं है, तो अगर फुल्ली चार्ज रहेगा तो स्किन को भी डैमेज कर देगा बाबू। तो एसिड का यूज बहुत सारे जगह होता है बाबू, है ना। आपका फर्टिलाइजर बनाने में बाबू, है ना। तो फर्टिलाइजर बनाने में भी हम लोग क्या करेंगे, एसिड यूज करेंगे भोला मेरा। एनपीके ना, है ना, एनपीके फर्टिलाइजर आप लोग सुने होंगे बाबू। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बाबू। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर वगैरह में जो यूज होता है, तो वहां भी एसिड होता है बाबू मेरे। बहुत जगह यूज है मेरे लाल, है ना। तो वही बाबू एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। मैन्युफैक्चरिंग बाबू, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मान लो यहाँ सल्फ्यूरिक है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अमोनियम सल्फेट लगाएंगे। जैसे फर्टिलाइजर में हमको अमोनियम सल्फेट की भी जरूरत पड़ता है, नाइट्रेट भी जरूरत पड़ता है। तो जब सल्फेट उसमें डालेंगे तो कौन सा एसिड यूज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे फर्टिलाइजर में। और जब बाबू नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट बाबू फर्टिलाइजर में यूज करेंगे, तो उसके लिए हमको कौन सा एसिड यूज करना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड वगैरह यूज करना पड़ेगा, कि नहीं, है ना। फिर बाबू बहुत सारे पेन डाइज वगैरह, डाई समझते बाबू, कपड़े पे बाबू कलर चढ़ाने का काम, पेंटिंग वगैरह का काम बाबू, है ना। जो कपड़े को बाबू कलरफुल बनाता है, तो वहां पे भी बाबू एसिड वगैरह यूज होता। अब ये सब जब फैक्ट्री वगैरह में जाओगे काम करने के लिए तब होगा, अभी आपको सिर्फ याद रखना है। अब आपको बाबू डाइज का बाबू, है ना, वीडियो दिखाया जाए, पेंट में बाबू एसिड यूज होता है वहां पे, तो इतना में टाइम लग जाएंगे। ये सब छोटा सा टॉपिक है, आता उता नहीं बाबू, खाली ध्यान रखें। पेंट्स बनाने में मेरे लाल, नेरोलैक वगैरह बाबू मेरे, केमिकल सबस्टांसेस में बहुत सारे केमिकल सबस्टांस में यूज करते हैं एसिड का, है ना। फाइबर, सिंथेटिक फाइबर बाबू, फाइबर समझ में करते हो मेरे भोला। जैसे चेयर वगैरह आपका क्या रहता है, फाइबर का बना हुआ रहता है भोला मेरा, प्लास्टिक वाला जो बाबू मेरे, है ना। तो बहुत जगह क्या, बहुत जगह पे क्या होता है, एसिड यूज होता है, विस्फोटक वगैरह बनाने में, बैटरी बनाने में, है ना। तो ये सब जगह क्या होता है बाबू, एसिड का यूज होते हैं। कभी कभी आप लोग देख लीजिएगा बाबू, है ना। अब बर्तन लाइएगा तो उसके ऊपर बाबू पानी जम जाता है ना। बर्तन के ऊपर बाबू क्या होता है, पानी जम जाता। तो उसी तरह से बाबू आप फैक्ट्री वगैरह में काम करने जाओगे, जैसे पावर प्लांट में, वो एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, तो वहां पे आप सुने होगे बॉयलर, देखे होगे नहीं बाबू, बॉयलर का नाम सुनिएगा, बहुत बड़ा बड़ा, जिसमें पानी बाबू खौलता है। पानी क्या होता है, बॉयल होता है। आप बाबू जब मान लो इंजीनियरिंग कर लोगे, मेडिकल इंजीनियरिंग कर लोगे, तो एनटीपीसी, ये क्या है सर, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, पावर कॉरपोरेशन बाबू, ये बिजली बनाता। हम लोग का बिजली कहाँ से आता है, यही एनटीपीसी कंपनी बाबू, जो बिजली का फॉर्मेशन करता है। तो बिजली का फॉर्मेशन कोयला से होता है। तो कोयला से कैसे होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाएंगे। वहां पे बाबू पानी को हीट किया जाता है। तो पानी को हीट करके कहाँ लेके जाया जाता है, बॉयलर में। अब बॉयलर में बाबू बार बार पानी हीट होता, तो उसके बॉयलर पे एगो लेयर जम जाता, उसी को कहते हैं ऑक्साइड लेयर, यहाँ पे लिखा है ना, है ना।
जैसे आप लोग बाबू बर्तन पे देखते हो बाबू कभी, है ना, स्टील वाला बर्तन पे देखिएगा तो पानी वहां पे जम के उजला टाइप का हो गया होगा कहीं किनारे जो साफ नहीं होता कॉर्नर वगैरह में, है ना। तो उसी को कहते हैं ऑक्साइड वगैरह, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। और नहीं तो बाबू रूम हीटर देखो ना जी, रूम हीटर नहीं वाटर हीटर बाबू, पहले तुम चकाचक लाइएगा बाद में देखिएगा तो बाबू है ना उस पे लेयर जमा हुआ होगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्साइड लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्साइड लेयर बाबू, है ना। ठीक है मेरे लाल। अब बाबू वाटर हीटर ना देखा भोला मेरा कि नहीं, देखो भोला पहले ये किसी समय में बाबू चकाचक था, है ना, देखो अभी कैसा हो गया, उजला हो गया, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा बच रहा, अभी चकाचक कर रहा है, चमचम कर रहा है ना बाबू। यहाँ से इसको हटाइए, इसको आप हटा सकते हो खरोच के बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यही जो लेयर बैठ गया बाबू इसको क्या कहते हैं, ऑक्साइड लेयर। क्या कहते हैं, ऑक्साइड लेयर कहते हैं। अब इसको हटाना बाबू तो इसको लिए क्या करो, या तो बाबू इसको गर्म कर दोगे थोड़ा देर तो डायरेक्ट ये हट जाएगा बाबू, लेकिन उससे बाबू इसका ऊपर वाला जो लेयर है बाबू कोटिंग है वो खराब हो जाएगा हीट होने से बाबू, बिना पानी का हीट कर दोगे तो, है ना। अब इसको हटाना तो इसको एसिड का यूज कीजिए मेरे लाल, है ना। तो यही ऑक्साइड लेयर वगैरह होता था, एसिड का यूज करके हम लोग इसके लेयर को हटा सकते हैं मेरे भोला। तो ये सब क्या बाबू एसिड का यूजेज है। तो जब भी यूजेज लिखने आएगा तो बहुत सारे लिख देना बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, बेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, बेस पढ़ेंगे। इसको समझेंगे मन से कि नहीं बाबू। पलक फिर कैसे बंद हो गया, नींद आने लगा पलक बाबू। बेस क्या होता है सर, तो एसिड में बाबू आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्या चीज है बाबू जो सारे एसिड में कॉमन होते हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड, कोई भी सल्फ्यूरिक नाइट्रिक कोई भी एसिड रहे, ऑक्जेलिक एसिड कोई भी रहे, सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, सोचो सोचो। सारे एसिड में बाबू हाइड्रो क्वेश्चन हो है ना, ऑल एसिड्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है लक्ष्मी, पहला रौनक से वीडियो ऑन करो, प्रियांश ऑन करो बाबू। क्या होता है मोहिदीन, प्लस हाँ, जितने भी एसिड है दुनिया के बाबू सारे एसिड दिव्यांग H प्लस देगा, जैसे HCl है तो H प्लस आयन सारे में प्रेजेंट रहेगा, जितने भी एसिड है बाबू अनिशा, है ना, इधर उधर नहीं देखना बोली। ऑल एसिड्स हैव कॉमन बाबू H प्लस आयन, H2SO कोई भी एसिड ले लो सारे में क्या रहेंगे, H प्लस आयन कॉमन रहेंगे मेरे लाल। ठीक, इसका डिफिनेशन में बताया गया था कि एसिड क्या करता है, H प्लस आयन देता है ना। हाँ सर, समझते चलना। नेक्स्ट मेरे ला, तो उसी तरह बेसिस क्या बाबू, है ना, जैसे एसिड को बाबू पानी में डालोगे तो H प्लस आयन Cl माइनस आयन टूट जाएगा। एसिड को बाबू पानी में डाल दीजिएगा तो एसिड, जैसे मान लो बाबू वाटर, आपको वीडियो बाबू वो वाला देखा था ना जी, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन पानी में डिस्टिल वाटर में एसिड डाल दो तो देखोगे बाबू तुरंत बल्ब ग्लो करने लगता। तो कैसे बाबू, जो नॉन कंडक्टर पानी था बाबू एसिड डालने से पानी को क्या बना दिया, कंडक्टर बना दिया, है ना। तो कैसे हो जाता है, क्योंकि बाबू एसिड बाबू H प्लस Cl माइनस आयन में टूट जाता है, और यही कंडक्शन का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, यही कंडक्शन का कारण होता है बाबू, आयन में ब्रेक होना। बाकी आगे कैसे करा होता है, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट वहां पे आपको पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग को पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट में आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है पानी के अंदर, है ना, नमक डाले पे एसिड डाले पे बताएंगे वहां पे। ठीक, तो एसिड का क्या बाबू, जो H प्लस आयन डोनेट कर दे, तो वही है सारे बेसिस में बाबू, है ना, किसको कहोगे, है ना, तो जितने भी बेस हैं बाबू सब क्या करेगा, Na प्लस प्लग और OH माइनस आयन टूटेगा, Na प्लस OH माइनस आयन। तो जितने भी बेस है बाबू सारे क्या करेंगे बाबू, OH को हाइड्रोक्साइड कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड कहेंगे। OH को क्या कहेंगे मेरे लाल, हाइड्रोक्साइड कहेंगे, है ना। तो जितने भी बेस है सारे के सारे क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, कब क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, है ना, ये ध्यान देना। एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है,
और बेस मेरा क्या रिलीज करेगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन रिलीज करेगा। क्या करेगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन रिलीज करेगा कि नहीं मेरे वो मेरे, है ना। तो जैसे NOH क्या सर, बेस है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na प्लस OH माइनस आयन में टूटेगा। कब सर, इसको पानी वगैरह में डाल दो, इन दियर एक्वस सोल्यूशन। KOH MgOH अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड रहे, है ना, ये सारे के सारे बेस है, सारे के सारे क्या बेस है। जैसे पानी में डालोगे स्वाहा, सोडियम OH माइनस के OH माइनस, मैग्नीशियम OH माइनस, सारे में क्या आएगा, OH माइनस आएगा। तो इसको क्या कहेंगे, प्लक मोनो, वीडियो ऑन करो जी, रौनक शैतान। ये सारे के सारे क्या है, बेस है। बेस कैसा होता है बाबू, स्लिपरी टू टच होता है, मछली की तरह। मछली को पकड़िएगा बाबू मेरे पानी में जाके, तो देखिए जैसे पकड़ेगा भाग जाएगा, स्लिप करेगा। तो बाबू है ना, बेस मेरा कैसा टच होता है, सोपी टच होता है। मतलब बाबू साबुन को बाबू है ना टच कीजिएगा तो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, या साबुन पे पैर रख दीजिए मेरे लाल, फिर देखिए बाबू नागिन डांस शुरू हो जाता है। तो उसी को कहते हैं बेस, टच करने में कैसा लगेगा, सोप जैसा। आप लोग के साइंस लैब में बाबू है ना, बेस होगा, स्कूल जाइएगा, इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का डब्बा होगा, है ना बाबू। अब इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालेगा, एसिड मत निकाल लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा एक बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्या बेस है। सर, छोड़ने से क्या होगा सर? अरे शैतान सुनो ना, पहले आधा अधूरा सुनता है ना। एसिड छुए से बाबू हाथ जल जाएगा, और क्या होगा कि ना, और थोड़ी कुछ होगा बाबू। सर हाथ पे ऐसे नहीं गिराओगे सर, बेस बेस को छू। हाँ, बेस से छुए से नहीं कुछ होगा, है ना। तो बेस बाबू निकालिएगा, है ना, कंसंट्रेशन बाबू मान लो ज्यादा स्ट्रांग बेस नहीं रहना चाहिए। उसको टच करोगे, क्या करोगे, टच करोगे बाबू मेरे, या ग्लव्स पहन के टच कीजिए। तो जैसे ही टच कीजिए बाबू तो आपको लगेगा साबुन जैसा फील होगा, स्लिप करेगा, क्या करेगा, अब यहाँ रहता था करवा देते बाबू मेरे। अभी आप इमेजिन करो, बाकी करना है तो स्कूल वाले साइंस लैब में जाओ, यहाँ से निकलेगा, हल्का सा हाथ पे एक ड्रॉप लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके टच कीजिएगा, है ना। होगा इन बाबू सबके स्कूल में, है ना। तो कैसा होगा, सोप जैसा टच फील होगा, सोप तो डेली से टच करते हो उसी का जैसा होगा। टेस्ट मत करना, है ना। टेस्ट कभी बाबू मुंह में बाबू साबुन कभी गया ही होगा नहाते नहाते निशा। तो इसका टेस्ट कैसा होता है बाबू, हमारे सोप में भी बेस पाया जाता है, सोप भी बेस नेचर का ही होता है। तो बेस का टेस्ट बीटर होता है, कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है, कड़वा जैसा लगेगा, है ना। एसिड मेरा खट्टा लगेगा, बेस मेरा बीटर लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या था बाबू, बेस था मेरे लाल। फिर बाबू लिटमस को बाबू, एसिड मेरा क्या करेगा, रेड व ब्लू वाला लिटमस को रेड करेगा, बेस क्या करेगा, रेड वाले लिटमस को ब्लू कर देगा, क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। एक बार पूरा इंडिकेटर का दिखाइए देंगे मेरे लाल, एक ही बार में सारा करवा देंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, बेसिस बाबू, बेसिस क्या करेगा बाबू, है ना, लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेगा, है ना बाबू। बेसिस बाबू चेंज द, चेंज द बाबू कौन सा, रेड वाले को ब्लू कर देगा, चेंज द रेड लिटमस पेपर, रेड वाले को ब्लू कर देगा, चेंज द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू बाबू, है ना। हाँ, नेक्स्ट मेरे ला, ये बेस से रिलेटेड अभी आपको पॉइंट बता रहे हैं, क्या बता रहा है, पॉइंट बता रहे हैं। फिर बाबू है ना आगे इसका रिएक्शन वगैरह बताया जाएगा, पहले पॉइंट समझे। नेक्स्ट मेरे ला, तो जितने भी आपको एसीए बाबू केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बताया गया था, जितने मेटल ऑक्साइड हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मेटल, सारे बाबू कितने होते हैं, बेस होते हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड बाबू बताते कैसे, ये सब याद रखिएगा। ये सब से बाबू, जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, मेटल नॉन मेटल में आएगा आगे। ऑल मेटल ऑक्साइड बाबू एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, इस बोर्ड पे बहुत मार्कर बाबू तुरंत फिनिश हो जाता। एंड बाबू मेटल हाइड्रोक्साइड, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड बाबू आर बेस बाबू,
आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं बाबू? बेसिस होते हैं। और बेसिक इन नेचर बाबू, या बाबू क्या लिख सकते हो? बेस होते हैं बाबू। जैसे बाबू ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो जो सिर्फ खाली OH माइनस आयन दे देगा उसको बेस कहोगे। मेटल के ऑक्साइड भी बेस होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या सर? जैसे बाबू सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम क्या है सर? मेटल है सर। सोडियम का फॉर्मूला Na, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या मेरे लाल? O। ऑक्साइड की वैलेंसी 2, मेट सोडियम का 1, तो इसका बोला 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, है ना। आपको बाबू जिसको दिक्कत है मॉलिक्यूलर है ना करने में बाबू, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का वीडियो अवेलेबल, एक बार देख लो। अब एक ही चीज को बार बार कितना बताया जाएगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे लाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा मोहिद्दीन? NaOH, है ना। जैसे सोडियम के बाद बाबू मैग्नीशियम लिख सकते हो, मैग्नीशियम बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो MgO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का 1, MgOH के होल 2। एल्युमिनियम का लिख सकते हैं, कैल्शियम का लिख सकते हैं। जैसे मेरे लाल कैल्शियम ऑक्साइड, ये याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, मतलब ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसेस होता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा जी? कैल्शियम का C, ऑक्सीजन का O, दोनों की बैलेंस है 2 2, है ना प्लस। हाँ सर, ए रौनक से ऑन करो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा लक्ष्मी? क्या होगा बाबू लक्ष्मी, बताओ तो जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लक्ष्मी। बोलिए लक्ष्मी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? नहीं याद है जी, कैसे कल्याण होगा बाबू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड के OH, कैल्शियम का वैलेंसी 2, तो हाइड्रोजन पे जाएगा, एक का वैलेंसी एरा पे जाएगा। लिखिए सिखाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बुझा हुआ चूना तो बाबू स्लेक्ड लाइम होता है, इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं, याद रखिएगा। चूना ले लीजिए बाबू, उसको पानी में रात भर डालकर छोड़ दीजिए, तब बुझ जाएगा चूना। अगला बाबू मेटल कार्बोनेट, ये ध्यान रखना मेरे लाल, MCQ यहीं से बनेगा। मेटल कार्बोनेट बाबू एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाबू बेसिस होता है, आर ऑल्सो बेसिस बाबू। फिर चौक किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बाबू मेरे, ये सब चौक तो बाबू चूना वगैरह से बाबू ऐसे ही करके बना देता है बोला मेरा। जैसे सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट का? लिखिए समझाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट
सर हाँ सर एक डाउट है। कहा जी। सर इधर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो NaOH लिखा है, तो और नीचे जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो MgOH2 क्यों लिखा है? तो यही ना आपको जखनी से बोल रहे बाबू कि अगर ये बैलेंसी बैलेंस। वगैरह में गड़बड़ गड़बड़ है बाबू मेरे, तो एक बार लेक्चर पीछे वाला देख लीजिए। मैग्नीशियम की बैलेंसी 2, हाइड्रोजन की हाइड्रोक्साइड की बैलेंसी 1, तो एक बैलेंसी है रही और इसका बैलेंस ये रहा है यहाँ पे बाबू। सोडियम के बैलेंस 1, हाइड्रोक्साइड की 1 है। एक बार लेक्चर वो वाला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला देख लो। ये वैलेंसी के कारण लिखा जाता है, पीछे वाला पढ़ते जाओगी तो भूलते जाओगी तो कैसे होगा। दिक्कत है मैसेज करना। वैलेंसी का एक बार लेक्चर देखिए तब कंपाउंड का नाम लिखे आएगा। लाभ शैतान ऑन करो, जल्दी लिखो मेरे लाल। बताओ लाभ बाबू, मेटल ऑक्साइड कैसे बेस होता है जी? बेस उसको कहते हैं बाबू जो OH माइनस आयन देगा। एरा में करने OH माइनस आयन है जी। वाटर लिखो मेरे भोला। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या भोला मेरा? एक एम्फोटेरिक भी होता है जो एसिड भी होता है बेस भी होता है। हाँ एक एम्फोटेरिक होता है। देखो बताते हैं। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो अनुष्का। लिख ले बिट्टू। यस सर हो गया। बता बेटो मेटल ऑक्साइड कैसे बेस होगा जी? OH माइनस आयन तो है ही नहीं बाबू। आसान। पता नहीं, चलो सीखो तो नहीं पता तो। पानी मिलाएंगे तब। हाँ मेरे लाल बताते हैं। देखो मेरे भोला, हमने आपको क्या पढ़ाया? बेस पढ़ाया। तो बेस क्या होता है सर? शांति से सुनिए। जो OH माइनस आयन देगा सर उसको बेस कहेंगे। जो H प्लस आयन देगा सर उसको एसिड कहेंगे। बात तो समझ में आता है। जैसे बेस में बाबू NaOH, OH माइनस आयन जहां दिख गया बेस हो गया, NaOH हो गया बाबू, है ना। अब ऐसा मत कर देना OH माइनस आयन दिख रहा है तो इसको भी बेस कह देना। जैसे CH3COOH, यहाँ भी OH माइनस आयन दिख गया तो इसको भी बेस कह दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं बाबू मेरे, है ना। हाँ हेलो, नमस्ते मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ मैम। कब है? अच्छा ठीक है, तो पहले से बोल देते। हाँ। अच्छा ठीक है, और क्या भेज बता देंगे कभी भी। ठीक। ठीक है मैम। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे देखो बोला, तो सर जहां OH माइनस आयन रहेगा बाबू तो उसको क्या कहोगे? बेस कहोगे NOH। तो एरो में तो OH है सर, है ना। आंख खोल के पढ़ना, EST के एसिड है। अभी पूरा केमिस्ट्री जब पढ़ लोगे ना, अगर याद हो जाएगा तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। ये बाबू आपका एस्टिक एसिड है बाबू, आगे कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे वहां पे। तो ऐसी नहीं बाबू जहां OH माइनस दिख जाएगा बेस होगा, है ना। तो बेस को हम लोग कैसे पहचानेंगे सर? OH माइनस आयन से NOH हो गया, KOH हो गया, है ना बाबू। एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, AlOH के होल 3 हो गया, है ना। ये 3 दो कैसे आता है? आप एक बार केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देख लो, वहां से बाबू आपको मोलकुलर फॉर्मूला लिख ले बताएं। तो ये सारे का सारे क्या है सर? बेस है। ठीक। लेकिन मेरे लाल जो भी मेटल का ऑक्साइड है, जैसे Na2 सोडियम मेटल है, ऑक्साइड हो गया।
तो मेटल ऑक्साइड भी क्या होता है, बेस से ही होता है। मेटल ऑक्साइड हो गया या मेटल का कार्बोनेट्स हो गया मेरे लाल, है ना। जैसे मेटल हो गया तो सोडियम मेटल हो गया, कार्बोनेट हो गया CO3 हो गया, तो Na2CO3 हो गया भोला। तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया कार्बोनेट होता, मेटल का कार्बोनेट भी क्या होता है, बेस होता है। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा नहीं सब, है ना, 1 मार्क्स में आइबे करेगा। ये चीज आपको बाबू मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वहां भी बताए थे कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है बाबू मेरे, है ना। तो ये क्या, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल बाबू पीरियोडिक टेबल में बताया गया था मेरे लाल, है ना, मेटल को बताया था ना बाबू आपका, मेटल नॉन मेटल में, है ना। जैसे फर्स्ट है ग्रुप बाबू, सेकेंड है, सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल वगैरह होते हैं बाबू। मेटल आप लोग कैसे पहचानोगे, तो एक पीरियोडिक टेबल खरीद लेना, आगे चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा मेटल और नॉन मेटल। तो पीरियोडिक टेबल खरीद लेना बाबू मेरे, और वहां से बाबू मेटल नॉन मेटल क्या कीजिएगा, डिफाइन कीजिएगा कि नहीं, है ना। बस देखो इस तरह से क्या है, पीरियोडिक टेबल है, दिख रहा है ना। तो इस तरह से वो बड़ा वाला खरीद लीजिएगा, है ना। यहाँ पे बाबू देखो कलर किया हुआ, मेटल्स नॉन मेटल्स, यहाँ लिखा है ना मेटल जी या नॉन मेटल, मतलब ऐसा ऐसा कलर वाला जहां भी है वो मेटल है ना। और ये कलर वाला क्या है, नॉन मेटल। जैसे इधर बाबू ये सब सारे के सारे क्या बाबू, नॉन मेटल वगैरह हो जाएगा, और इधर आपका बाबू मेटल्स आ जाएगा। जैसे ये क्या है, सोडियम है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बेरियम मैग्नीशियम, है ना। ये बाबू एल्युमिनियम भी आपका मेटल ही बाबू मेरे, है ना। तो पीरियोडिक ये सब सबका सब मेटल है, मैंगनीज Fe आयरन ये सब सारे का सारे क्या है, मेटल ही है। तो मेटल नॉन मेटल एक पीरियोडिक टेबल बड़ा वाला खरीद लेना, 3 फीट लंबा होगा, 2 फीट चौड़ा होगा, है ना। ये वाला रूम में चिपका लीजिएगा, इसको डेली आरती उतारिएगा, वो कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा इससे, है ना। हाँ सर, समझना है मेरे ला, ठीक। तो इसको ध्यान देना, इसको क्या रखना, ध्यान रखना बाबू मेरे। जितने भी बाबू मेटल ऑक्साइड है बिट्टो, है ना, जैसे सोडियम हो गया ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम उसका ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। समझ में आ गया। कैसे सर, OH माइनस आयन तो है ही नहीं है हमारा, तो OH माइनस जैसे MgO में OH रहेगा तब ना बेस होगा। तो देखो OH माइनस कैसे आएगा बाबू, जैसे बाबू आप इसको पानी में डालो, कहाँ डालो मेरे लाल, पानी में। जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, समझना है, जैसे क्या बाबू मैग्नीशियम ऑक्साइड है, समझते चलिए, है ना, सीखते चलिए। इसका प्रैक्टिकल बना के बाबू शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, नहीं तो क्या मेरे लाल, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का हो तो Mg हो गया, वैलेंसी दोनों का दो दो हो गया। तो ये भी मेरा बेस है सर, ये भी क्या बाबू, बेस है। आए सर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो नजर नहीं आता है, OH नजर आएगा तो ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को किस में डाल दो, पानी में डाल दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बाबू पानी में मिला दो। तो पानी में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। डायरेक्ट ये बेस नहीं है, इसको पानी में मिक्स कीजिएगा बाबू, तब आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा। जैसे कहने का मतलब क्या, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, क्या बाबू, मैग्नीशियम रिबन है। तो देख रहा वाइट वाइट जम गया, है ना बाबू, यही बाबू ऑक्साइड लेयर, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बाबू जम गया भोला मेरा, है ना। अब इस रिबन को क्या करो, जलाओ, रिबन को क्या करो, जलाओ। जलाओगे मेरे लाल तो यहाँ डेजिलिंग लाइट के साथ जलेगा, आपको जला के भी दिखा देंगे। पीछे क्या देख रहा मोहिदीन, मैग्नीशियम रिबन है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिबन कहते हैं मेरे लाल, है ना। ये क्या बाबू मेरे, मैग्नीशियम रिबन है ना। थोड़ा कॉस्टली देता है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको जलाओगे बाबू मेरे, ये मैग्नीशियम रिबन है, जलने में टाइम लगे। अब इसको जलाओगे, तो जलाओगे मेरे लाल तो डेजिलिंग लाइट के साथ जलेगा। तो जलाने के बाद इसका राख बचेगा ना जी, जलाने के बाद इसका क्या बचेगा, राख बचेगा।
तो वो जो राख बना बाबू उसी को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो राख बना। अब उस राख में क्या डालो? पानी डाल दो। क्या डाल दो? थोड़ा सा पानी डाल दो। तब आपका ये क्या बन जाएगा? पानी डाल दोगे बाबू मेरे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसमें लिटमस पेपर ले जाके चेक करो बाबू, है ना। अगर बाबू लिटमस पेपर ब्लू से क्या कर देता, रेड से ब्लू कर देता मेरे लाल, तो कहेंगे बेसिक नेचर का है। तो इसको आप में कोई भी ऑक्साइड रहे, मैग्नीशियम का, सोडियम का, किसी का भी ऑक्साइड रहेगा, है ना, जलाओगे तो उसका ऑक्साइड बनेगा, और उस ऑक्साइड में पानी मिला दो तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। पानी मिलाने से मेरे लाल, पानी तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी नहीं मिलाते बाबू, है ना, तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। हमको पता कैसे चलेगा? तो मैग्नीशियम इसका राख ले लो जलाने के बाद, है ना, और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो, और उसके बाद बाबू लिटमस पेपर से चेक करो। करके संडे उंडे को नहीं टीचर उचर आएंगे तो करके आपको दिखा देंगे, नहीं तो शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, है ना। तो जो भी बाबू मैग्नीशियम ऑक्साइड रहे चाहे कार्बोनेट वगैरह रहे, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं बाबू? बेसिस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है बाबू मेरे, है ना। याद हो गया बाबू बेटो? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये इसमें तो सर हमरा आएगा, हो सकता है आपको पूछ दे बाबू। कैल्शियम बेस किसको कहते हैं सर? जीरा में OH माइनस आयन, तो ई भी बेस है, लेकिन कहाँ OH माइनस आयन है? तो इसको पानी जब इसमें डालोगे ना, तब अपन रंग रूप दिखाएगा बेस का। इसमें पानी डालोगे ना, तब वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेस बन जाएगा, क्योंकि पानी तो न्यूट्रल होता है बाबू। लेकिन जैसे इसमें लिटमस पेपर, इंडिकेटर वगैरह डालोगे तो कलर बेस का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ। उसी तरह से मेरे लाल कार्बोनेट रहेगा। कौन सा रहेगा? कार्बोनेट रहेगा, है ना। तो जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। निको क्या होते हैं बाबू? निको बेस होते हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे बाबू आगे देखो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3 हो जाएगा। सोडियम का वैलेंसी बाबू 1, कार्बोनेट का बाबू 2, टैकर वाला वैलेंसी 13 में। आगे क्या बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे लाल। कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, दोनों का वैलेंसी 2 इसीलिए CaCO3 बाबू। रौनक से डांस हो गया जी। तो ये सारे के सारे क्या बाबू? बेस हैं, है ना। सारे के सारे क्या बाबू मेरे? बेस है। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, इसका बाई कार्बोनेट, जैसे सोडियम का बाई कार्बोनेट भी ले सकते हैं सर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कल ही लिखा थे, है ना। कार्बोनेट रहे चाहे बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरे लाल, है ना। कैसे लिखेगा? सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3, NaSCO3। ये भी क्या है सर? बेस ही है। ये भी क्या बाबू? बेस है। आपको दिखने से नहीं लग रहा है सर, लेकिन बेस ही है। तो दे देगा पहचानने के लिए, तो आपको पहचानने आना चाहिए। मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट कहोगे, लब से था। क्या कहोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट कहोगे, कि नहीं। ये सब सारे के सारे क्या है सर? बेस ही है। सारे के सारे क्या है बाबू? बेस है। नेक्स्ट मेरे लाल, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये ध्यान रखना कैसे लिखेगा फॉर्मूला। कैल्शियम का Ca, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3। यहाँ पे वैलेंसी 1 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2 बाबू, टैकर वैलेंसी 13 पे जाकर चिपका दो। या कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी इसको कह सकते हो, 2 2 नाम, कि नहीं। हाँ सर। तो ये सब सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं,
है ना बाबू। तो ये आपको ध्यान रखना बेसिस बाबू मेरे। एक टर्म आ गया था बाबू मोहिद्दीन, अल्कली आता है। एक दिन आप अल्कली के बारे में पूछे थे बाबू, है ना। तो ये सीधे वाला चैप्टर पढ़ा होगा बाबू। अल्कली किसको कहते हैं, बता बेटू, अल्कली किसको कहते हैं बाबू? अल्कली किसको कहते हैं जी, बता बेटू। सो गया जी। नहीं सर, किसको जो अल्कली कहते हैं? जो वीक एसिड रहता है, ये वीक जो वीक बेस रहता रहता है है। जी। बताओ मोहिद्दीन बाबू, ए बेस बाबू किसको कहते हैं, लब शैतान? जो पानी में घुल जाता हाँ, जो बेस बाबू पानी में घुल जाता है, बेस बाबू विच इज सॉल्युबल इन, जो बेस बाबू पानी में घुल जाएगा। ऐसा जरूरत है कि सब बेस घुलेगा बाबू? ए बेस बाबू सर विच इज सॉल्यु, हाँ बाबू। सर तो ये वीक बेस ना रहता। वैसा नहीं कर सकते हैं ना। ए बेस बाबू विच इज बाबू सॉल्युबल इन वाटर बाबू है, इज NaOH भी तो कॉल्ड, घुल जाता है। हाँ मेरे लाल बता रहे हैं, ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड बाबू अल्कली। जैसे सर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाएगा सर। आपको इस सब का फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए, 50 बार तो लिखे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बाबू NaOH हो गया, है ना। आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सारे के सारे पानी में घुलनशील हैं। पानी में डालोगे बाबू डिजोल्व हो जाएगा। KOH आगे बता रहे हैं, न हो नहीं होगा वो भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाबू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। तो जो बेस पानी में घुल जाएगा वैसे बेस को अल्कली कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे मोहिद्दीन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाबू, फार्मूला क्या बनेगा पलक बाबू? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरे ला, है ना। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा बाबू मेरे, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या मेरे भोला? अल्कली है। क्या है? अल्कली है। MgOH को होल टू, है ना। बस तो ऑल जितने भी अल्कली हैं बेस होंगे, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होंगे। जैसे मेरे लाल, जो बेस पानी में घुलेगा उसी को अल्कली कहोगे, जो नहीं घुलेगा उसको अल्कली नहीं कहेंगे। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ऑल अल्कली आर बेसेस। एक यहां से कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं मेरे भोला, लिखो लक्ष्मी बाबू। ऑल अल्कली, जितने भी अल्कली मेरे लाल, अल्कली कहने का मतलब पानी में घुल जाएगा, है ना। क्या करा दिव्यांग, नीचे देख रहा। ऑल अल्कली बाबू आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ऐसा जरूरी है कि सब बेस पानी में घुल जाएगा? ये याद रखिएगा, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। जी जी, सारे के सारे बेस है सर, पानी में घुलनशील है, तो ये सारे के सारे अल्कली है।
तो जितने भी अल्कली हैं बाबू वो बेस होगा ही होगा, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होगा, क्योंकि वो सारा का सारा बेस पानी में घुलनशील नहीं होता। जैसे बाबू फॉर एग्जाम्पल है ना आयरन हाइड्रोक्साइड बाबू, FeOH के होल 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड इसको कह सकते हो। फेरिक हाइड्रोक्साइड बाबू कि नहीं। और भी होगा बाबू, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो मेरे लाल, CuOH के होल 2 बाबू। क्यूप्रिक कह सकते हो। लिखिए क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये सब बेस है सर, लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। बेस है लेकिन पानी में नहीं घुलेगा, तो इसको अल्कली नहीं कहेंगे। ये सब बेसिस तो है सर, ये दोनों क्या बाबू, और भी एग्जांपल है, ये बाबू क्या बेसिस है बट नॉट अल्कली, क्योंकि पानी में डालोगे तो घुलवा ना करेगा। तो जितने अल्कली होते हैं वो सारे का सारे क्या बनेंगे, बेस बनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा का सारा बेस क्या हो, अल्कली ही हो। लिखो मेरे लाल। हो गया सर। आगे बाबू एगो स्ट्रॉन्ग बेस कंसेप्ट होता है, एगो वीक बेस होता है। तो पीरियोडिक टेबल आप लोग खरीद लीजिए बाबू, उसमें आपको बताएंगे कि किसको स्ट्रॉन्ग कहोगे बिट्टू और किसको वीक कहोगे। धीरे धीरे सब सीखेंगे बाबू, जो आपको आधा अधूरा कंसेप्ट है धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। चलो भोला, ये हाई डिस्टेंस की कंप्लीट बाबू, बाबू अनिता जल्दी कंप्लीट कीजिएगा।